कि बिहार विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री में तू मैं होगी। अब तू मैं लखीसराय का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें स्पीकर कह रहे थे कि मेरा थानेदार भी नहीं सुनता है। सोच लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा पंचायत बिहार विधानसभा और उसके संरक्षक अध्यक्ष ये कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का भी एक थानेदार बात नहीं सुनता है। लोगों के सहयोग से पिछला चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी, महागठबंधन ने तो सरकार बना लिया था। 4-5 सीट इन्हें उन्हें करके चोर दरवाजे से लोग सरकार बनाए। और ऐसा सरकार देखा क्या? हम कहीं नहीं देखे ऐसा सरकार जहां स्पीकर बोलता है, सरकारें को कोसता है और सरकार का मंत्री दूसरा दल का बीजेपी का कोसता है, बीजेपी का जदयू का कोसता है, जदयू का मांझी जी को कोसता है, मांझी जी सरकार को कोसते हैं और एनएस को इस्तीफा दे देता, को कुछ करता है। आपस में ये लोग सरकार चला रहा है। और आज जहां मुख्यमंत्री, आज तक इतिहास में नहीं हुआ जहां बहस हो जाए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के साथ, बहस हो जाए, सोचिए सरकार कहां चल रहा है भाई? ये तो सर्कस है, सरकार नहीं है, सर्कस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है और जनता इसमें बेचारी पीसी जा रही है। भले ही चोर दरवाजे से सरकार आई हो, अगर हम लोग चुनाव ये वाला जीतते हैं तो सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। अरे विपक्ष को और मजबूत कीजिए, दोनों सदनों में मजबूत करो। केवल बिहार विधानसभा में तो है ही, हम बोले देते हैं किसी है तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम पिछड़ा है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दो। वो मांग किससे है? केंद्र में कौन है सरकार में भाई? अब बिहार में कौन है? एक ही लोगों का ना सरकार है। डबल इंजन आप कहते हैं, हम मांग रहे हैं। अब भाजपा का लोग बोलता है कि बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। बताओ कैसा ही लोग सरकार चला रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी क्या रशिया के राष्ट्रपति से, पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पूरे जिला के मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड सदस्य, परिषद सदस्य, सभी लोगों का हम दिल से यहाँ स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। अब हम लोगों के प्रत्याशी बबलू देव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है, लालू जी ने टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मोतिहारी की जनता इस चुनाव में, लोकल बॉडी एमएलसी के चुनाव में, मोतिहारी जिले से लालटेन का झंडा ऊंचा करने का काम करेगी। अब आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि स्थिति, कोई असमंजस की स्थिति मत रखिएगा। हम सब लोगों की शुभकामनाएं बबलू देव जी के साथ है। और अभी हम चले पश्चिमी चंपारण से, तो सुनने में आया, कुछ मीडिया के साथी ने हमको बोला, बहुत पीछे से डिस्टर्ब करता है, अभी अस्थिर से नहीं रहता। चले तो मीडिया के साथी ने कहा कि बिहार विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री में तू मैं होगी। अब तू मैं लखीसराय का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें स्पीकर कह रहे थे कि मेरा थानेदार भी नहीं सुनता है। सोच लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा पंचायत बिहार विधानसभा और उसके संरक्षक अध्यक्ष ये कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का भी एक थानेदार बात नहीं सुनता है। यहाँ सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि अफसरशाही लागू है कि नहीं है।
आप सोचो, बिहार सरकार के मंत्री बोलते हैं कि अधिकारी नहीं सुनता, चपरासी भी नहीं सुनता। ना मंत्री का सुनवाई हो रहा है, ना एमएलए जी का सुनवाई हो रहा है, ना एमपी साहब का, ना विधानसभा के अध्यक्ष जी का। तो आप समझ जाइए, आप सब जनप्रतिनिधि पंचायत के हैं। जब मंत्री लोग का ही हाल है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का ही हाल है, तो आप लोग सोचिए आपको कौन मान सम्मान देगा। सरकार में बैठे हुए लोग, कहां सुनवाई हो रही है, कहां कार्रवाई हो रही है। पहले लालू जी के राज में कम से कम चाहे कोई दल का होता था, नेताजी भी होते थे, कार्यकर्ता भी होता था, तो थाना ब्लॉक में जाकर के उसको मान सम्मान मिलता था, कामों हो जाता था। आज स्थिति देख लीजिए, ना मंत्री का ना किसी का। ये कौन है भाई गड़बड़ किया, माहौल को किसने गड़बड़ किया? तो यही लोग हैं, मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री जी। अब आप बताइए, मोतिहारी की जनता, चंपारण की जनता, सब लोग का प्यार हम लोगों को हमेशा मिलता रहा, और हमें खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से पिछला चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी, महागठबंधन ने तो सरकार बना लिया था। 4-5 सीट इन्ने उन्ने करके चोर दरवाजे से लोग सरकार बनाए। हम बोले थे कि हम आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये एनडीए वाले बोले थे 19 लाख देंगे। कहां हो? कितने है नौकरी भाई? जिसका है वो भी चला गया। गीत गात रहले का तो महंगाई डाइन खाई जात है। अब 100 रुपया के पार चल गया पेट्रोल डीजल, गैस चूल्हा 1000 के ऊपर चल गया, खाद महंगा हो गया, मिल ही नहीं रहा, खाद यूरिया तो मिल ही नहीं रहा, हर चीज महंगा हो गया। तो बीजेपी के लोग को अब महंगाई पहले डाइन लगती थी, अब भौजाई लग रहा, कोई काम नहीं कर रहा। मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी राज, सबसे ज्यादा हर चीज, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज में फेल है। ये मेरा नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग किसका? तो वही केंद्र सरकार का। तो आप समझ जाइए, डबल इंजन है, ट्रबल इंजन है। और ऐसा सरकार देखा क्या? हम कहीं नहीं देखे ऐसा सरकार जहां स्पीकर बोलता है, सरकारें को कोसता है, और सरकार का मंत्री दूसरा दल का बीजेपी का कोसता है, बीजेपी का जदयू का कोसता है, जदयू का मांझी जी को कोसता है, मांझी जी सरकार को कोसते हैं, और एने सब को इस्तीफा दे देता, को कुछ करता है। आपस में लड़ रहा है, सब आपस में लड़ता है। ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, अफसर नहीं सुनता। यही जायसवाल जी क्या आपस में ये लोग सरकार चला रहा है। और आज जहां मुख्यमंत्री, आज तक इतिहास में नहीं हुआ जहां बहस हो जाए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के साथ बहस हो जाए, सोचिए सरकार कहां चल रहा है भाई? ये तो सर्कस है, सरकार नहीं है, सर्कस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। और जनता इसमें बेचारी पिसी जा रही है, पिसी जा रही है। बेरोजगारी, नकर खाना, महंगाई, किसान तबाह, खाद नहीं मिल रहा है, शुगर मिल सबका स्थिति जान रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, यूनिवर्सिटी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, पलायन नहीं रुक रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी का युवा के अध्यक्ष वहां कहला है, आ जाओ। अच्छा ठीक है, कहिए से सुनना ही ना। तो हम ये कह रहे थे
कि आप समझ जाइए कि कोई काम नहीं हो रहा, और जो लोग एनडीए को वोट दिए थे पिछला विधानसभा आज पछता रहे होंगे। अरे एनडीए का लोग खाली लड़वाता है, हिंदू मुसलमान करवाता है, नफरत फैलाता है। वो लोग जानता है, वो लोग जानता है कि हम जब जहरे दे करके समाज में लड़वा देते हैं, नफरत फैलवा देते हैं, हमको वोट मिल जाता है तो हम नौकरी कहाँ देंगे, हम कारखाना कहाँ देंगे, हम महंगाई क्यों कम करेंगे, हम पलायन क्यों रोकेंगे, हम शुगर मिल क्यों चालू करवाएंगे, हम काहेला शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, हम काहेला भर्ती करेंगे। आज बताओ सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला लोग भी बेरोजगार है बिहार में। लोग तबाह हो गया, कहाँ कोई काम हो रहा, कोई काम नहीं। 7 निश्चय, हर घर नल से जल। सरकार कहती है कि 90% घर में नल से जल आ रहा है। अब आप बताइएगा तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल भ्रष्टाचार हो रहा। सीएजी के रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब है, किताब नहीं थे। तो देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय कम है, हमको जाना भी, हम तो खाली शुभकामनाएं देने आ गए थे और आप लोगों से आशीर्वाद लेने आ गए थे। सब लोग गोलबंद हुई, नफरत नहीं। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पे निर्णय का स्वागत कीजिए और उस पे काम कीजिए। आज भले ही चोर दरवाजे से सरकार आई हो, अगर हम लोग चुनाव ये वाला जीतते हैं तो सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। अरे विपक्ष को और मजबूत कीजिए, दोनों सदनों में मजबूत करो। केवल बिहार विधानसभा में तो है ये, हम बोले देते हैं किसी मुंह लटका के सब चल देते हैं, मंत्री लोग का नाक रगड़वाते हैं, फिर मुंह लटका के बैठा रहता है मंत्री से। हम सच बोलते हैं, डाटा पे बोलते हैं, सारा आंकड़ा देते हैं। अरे हम बात किस पे करते हैं? रोजगार पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, कारखाने की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी बात करते हैं। अब विशेष राज्य का हम तो हमेशा घेरे सरकार। एगो मंत्री बोल दिया हमको कि भाई झूठा बोलते हैं, गुमराह कर रहे हैं। मोबाइल पे आजकल मोबाइल का ना जमाना है, मोबाइल जब तक कि लोग पकड़ेगा तब तक हम खोल के दिखा दिए हम झूठ बोले, तुम्हारा ही आंकड़ा। मुंह लटक गया, मुंह लटक गया भाई। ऐसा एक आध मंत्री का इलाज हुआ है? तो इसलिए आप जो शक्ति दिए हैं उसका इस्तेमाल हम बिहार विधानसभा में कर रहे हैं। तो दोनों सदन में अगर मिलेगा ताकत तो समझिए, देखो परिषद में आरजेडी को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला, विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला। 10 गो एमएलसी चाहिए तब जाके विपक्ष के नेता का दर्जा मिलेगा। इसलिए सब लोग से हम अपील करते हैं, जितने मतदाता भाई हैं और जितने लोग यहाँ जुटे, अपने अपने मुखिया जी को, अपने अपने प्रतिनिधि को फोन कीजिए, उनको बोलिए काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आप सब लोग, सबको ना लगना पड़ेगा। हाँ, कोई कहता है चुनाव कैसन चुनाव है, ऐसा चुनाव है ना। तो भाई आप लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक अपने जनप्रतिनिधियों को आप नहीं बोलोगे तो हम लोग सफल कैसे होंगे? तो इस काम में तो सबको लग रहा है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से हम बस इतना ही गुजारिश करने आए थे। नामांकन है और हमें पूरा विश्वास है कि जितना स्टेज पे भी कई विधायक लोग, कई पार्टी के लोग, लेकिन एक बात, हम अपने पार्टी के लोगों का भी तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है पार्टी का।
कई लोग पार्टी में होते खाली फोटो खिंचवा के नेता बनते हैं, कई लोग काम करते है ना। एगो शॉर्टकट वाला है, एगो मेहनती है ना। तो भाई हम लोग तो जानते तो हम सबको ना है, ऐसा नहीं कि हम जानते किसी को नहीं, लेकिन वो भी अपना है, ये भी अपना है। लेकिन अगर मेरे से तो कुछ हो जाए, लेकिन पार्टी में रह के अगर पार्टी का अगर गड़बड़ी कीजिएगा अंदर रह करके, तो भैया चाहे किसी से पैरवी करा दीजिए, चाहे वो कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, अगर हमको पार्टी चलाने की जिम्मेवारी मिली है, पार्टी को आगे हम बढ़ाएंगे, तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। कुछ लोग अगर पार्टी का इस्तेमाल करेंगे, खाली पार्टी का इस्तेमाल करेंगे कि मुंह खाली चमक जाए, अब पीठ पीछे जाके नकारात्मक बात करेंगे, तो भैया बतवा तो पहुंचे ना जाने। तो यही काम नहीं होना चाहिए। हो इधर कर रहे हैं, ले होने कर रहे हैं, तो समझ जाइए सब लोग, आप लोग चौकन्ना रहिए और दबाव डालिएगा वैसा नेता को। अरे हम आपके साथी हैं, अकेले हम थोड़ी ना पार्टी चला लेंगे। आप लोगों का जब तक साथ और आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो पार्टी चलेगा? तो अकेला पार्टी होता है, सब लोग पार्टी है तब ना हम लोग एक पार्टी है भाई। हम सब हैं यहाँ तब ना पार्टी है, हम अकेले घूमेंगे तो पार्टी हो जाएगा। हाँ? तो आप लोग देखिए जितने जनप्रतिनिधि सब लोग मंच पे हैं, सब लोग काम पे लगिए। साफ तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि सब लोगों को काम करना है पार्टी के प्रति। ये कोई बबलू देव जी का चुनाव नहीं है, ये जितना चुनाव उनका है उतना ही मेरा है, उतना ही आपका है, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो आप सब लोगों को मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सूचकांक में पीछे आया, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा राज्य, सबसे गरीब राज्य, सबसे अंतिम पैदान पे बिहार है। तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम पिछड़ा है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। वो मांग किससे है? केंद्र में कौन है सरकार में भाई? अब बिहार में कौन है? एक ही लोगों का ना सरकार है। डबल इंजन आप कहते हैं, हम मांग रहे हैं। अब भाजपा का लोग बोलता है कि बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। बताओ कैसा ही लोग सरकार चला। अब मुख्यमंत्री जी क्या रशिया के राष्ट्रपति से, पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? ये आरसीपी टैक्स वाला लोग मंत्री बना हुआ है हर जगह। ऐसा टैक्स कलेक्शन हो रहा है कि 15 दिन में यदि 100 करोड़ रुपया कमा लिया भाई। कहां से कमाया हमको तो बुझा ही नहीं रहा। अब कौन दे दिया इनको 15 दिन में 100 करोड़ रुपया? बोलते हमको चंदा मिला है। तो सब जानते हैं चंदा कहाँ मिला है। ये लोग ऐसा गाइडलाइन निकाला कि भाई शिक्षक को बोलता है कि जा दारू वालों को पकड़ो। शिक्षक जो है खिचड़ियों बनाएगा, दारू के पकड़ेगा, लेकिन शिक्षक पढ़ाएगा नहीं। उन्हें मास्टर जी के बेचारा पेंशन नहीं मिल रहा है, परमानेंट नियुक्ति नहीं हो रहा है। उधर मास्टर जी परेशान, आप बोलता जाओ वो करो शराब शुरू। तो अभी मुख्यमंत्री जी निकले कौन यात्रा पे? इनको निकलना चाहिए अधिकारी सुधारो यात्रा, प्रशासन सुधारो यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, समाज सुधार यात्रा। तो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए बिना आदमी कोई कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को रहते हुए बेरोजगारी, महंगाई, कारखाना, इंडस्ट्री, स्कूल शिक्षा बेहतर करो, यूनिवर्सिटी को बेहतर करो, अस्पताल को बेहतर करो, इलाज की व्यवस्था कराओ, गरीबी हटाओ, इन सब यात्रा पर निकलना चाहिए। तो समाज सुधार यात्रा ठीक है, निकले हैं, लेकिन सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुका, उसको कौन सुधारेगा? सिस्टम को कौन सुधारेगा? तो एगो हेलीकॉप्टर लाए हैं नीतीश जी,
मास्टर जी पहले सिपाही जी लोग के, अब बेचारा सिपाही लोग को जो ऑर्डर आएगा वही ना करेगा। बड़ा बड़ा अधिकारी सब कमा रहा है, ये सब बेचारा सब पिसा जा रहा है। हम तो बोले कि पुराना पेंशन योजना को लागू करो, सब लोगों की बात करते हैं। अभी लाए हैं हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री जी दारू ढूंढेला, वो हेलीकॉप्टर लाए, ड्रोन लाए, लेकिन जितना का हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, पूछो जरा कितना दारू भेटाया। और जितना हेलीकॉप्टर में पैसा फूकवा दे उतना में तो 5-10 गो स्कूलों बनवा देते, अस्पताल बनवा देते, कोई काम नहीं। कितना लोग के रोजगारों दे देते, खाली पद पड़ा हुआ है 2.5 लाख रिक्त पद तो खाली शिक्षा विभाग में, ऐसे ही चिकित्सा विभाग है, ऐसे ही पुलिस महकमा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कहीं कोई भर्ती नहीं हो रहा। कोई परीक्षा होता है बता, 2013 का भर्ती अब तक पूरा नहीं हो पाया, अब तक परमानेंट नौकरी लोगों को नहीं मिल पाया। क्या स्थिति बनी हुई? कोई परीक्षा होता है, बहाली होता है, जो चंदा चढ़ा दिया, वो परीक्षा नहीं दिया, उसका नाम निकल जाता है, मेरिट वाले को बाहर कर देता है। पेपर लीक पे लीक होता रहता है, लीक पे लीक होता रहता है। अब बताओ बिहार में अद्भुत सन्नी लियोनी मैट्रिक कैसे पास कर जाती है? तो हम तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं कि मेरा बिहार का बच्चा यूक्रेन पढ़ता है। अद्भुत है, बिहार के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि कितना लोग कोटा में कोचिंग करने जाते हैं, कितना बेंगलोर पुणे पढ़ने जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री को साधारण ज्ञान ना हो कि कितने बच्चे उसके राज्य के बाहर पढ़ने जाते हैं, वो क्या शिक्षा सुधारेगा और क्या काम करेगा? भाई ये तो मामूली आंकड़ा है, पता होना चाहिए ना। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, आप लोगों को ये आयुर्वेद कॉलेज भी मोतिहारी जो है बंद है। अरे ये बंद है, ये सरकार कुछ इस सरकार में। अच्छा बताओ, पते नहीं चला कौन सरकार चला रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा। हम तो बोले रहे सरकार नहीं सर्कस है, तो हम तो अरे उस सब विधानसभा में उठाएगा। रोजी रोटी नहीं मिल रहा लोगों को। भाई बबलू देव जी को आप लोग जिताइए, विपक्ष को मजबूत कीजिए उस सदन में, विधान परिषद में, तो हम लोगों का विपक्ष का नेता भी होगा। माला पहना दे, नहीं सब लोग काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? थोड़ा से भी छुपिएगा तो आप समझते हैं ना, पिछला चुनाव में 10-12 वोट से हमको कितना हराया सीट, बेईमानी करके। आज आपकी सरकार होती, इसलिए दुगुना मेहनत आप लोगों को लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए।